बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। अभी हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 6। तो लिखा हुआ है फाइंड द डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला। एक पैराबोला आपको गिवन है, मतलब जितनी भी इक्वेशंस होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 आए मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि पोलिनोमियल इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2, उनका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है। अब कहता है फाइंड द एरिया, आपने एरिया फाइंड करना है। अब आप मतलब कर्व है और जो एक्स एक्सिस है उसके दरमियान एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर आप कर्व देखते हैं इसकी, तो ये कर्व कुछ ऐसी बनती है, ठीक है। तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए और ये वाला पॉइंट चाहिए, क्योंकि उसने कहा है ये कर्व और जो एक्स एक्सिस है यानी कि ये आपका जो सा है एक्स एक्सिस है, इसके अंदर जो ये एरिया है ये आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये वाला एरिया आपने कैलकुलेट करके इसको देना है। प्रीवियस क्वेश्चंस जो हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें और सामने रखें, तो उसमें और इसमें ये फ़र्क है कि उसमें जो पैराबोला बन रहा था वो ऑलरेडी बन रहा ही अबव था। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में अबव द एक्स एक्सिस पैराबोला बना था। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो उसमें भी जो आपके पास जो पैराबोला बन रहा था वो अबव द एक्स एक्सिस बन रहा था। ठीक है, इन दोनों मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे ये वाले पढ़ा हुआ है, पीछे पढ़ा हुआ था। तो इसमें दोनों में जो था वो आपके पास क्या बन रहा था, देखें अबव द एक्स एक्सिस बन रहा था। कि दोनों जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे इनमें जो पैराबोला बन रहा था वो अबव द एक्स एक्सिस, लेकिन जो अभी आपके पास क्वेश्चन आया है इसमें जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस से नीचे जा रहा है, पिछले दोनों में ऊपर था। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस आएंगी, दो चेंजेस आएंगी। एक तो हमें ये और ये यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं पता। दूसरी बात जो सी है कि हमें ये जो है बिलो चला गया है, क्योंकि हमारे पास जो आता है एरिया आता है वो कर्व के नीचे वाला हिस्सा आता है, एरिया बिलो द इंटीग्रल से। तो यहाँ पर जो हमने फाइंड करना है वो एरिया अबव द करना है। तो अगर हम साइन चेंज कर देते हैं पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव, तो ये एरिया अबव द आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ये वाले बाउंड्री पॉइंट्स, ये वाले और ये वाले बाउंड्री पॉइंट्स। तो इसके लिए हम पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इधर ये एक्सिस y एक्सिस है जबकि ये x है। इस पॉइंट पर और इस एक्सिस पर y क्या हो जाता है 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो इधर से x की दो वैल्यूज़ आती है, इधर से x की दो वैल्यूज़ आती हैं। वो कौन कौन सी वैल्यूज़ है उसके लिए हमें करनी पड़ती है मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक क्योंकि बच्चों की वीक होती है, उनको माइनस जैसा +2 और -1 इस जगह पर मिड टर्म ब्रेक इस टाइप की हो रही है। तो इसके बजाय आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। आप जाएंगे मेन्यू पर, यहाँ से जाएंगे इक्वेशन पर, इक्वेशन के लिए आप यहाँ से नीचे आएंगे, ए प्रेस करेंगे, पोलिनोमियल डिग्री 2, एक है 1, एक है 2 और एक है -3। एक्स स्क्वायर के साथ 1, एक्स के साथ 2 सिंपल लिखा। तो एक आंसर क्या आता है 1 और एक आंसर आता है -3। तो मैं प्रेफर करता हूँ जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है वो इस तरह डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकाल लें। दो आंसर्स आ गए। अब ये +1 इक्वल के साइड पर जाएगा तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसी तरह -3 इक्वल के इस साइड पर जाएगा तो +3 हो जाएगा और इक्वल टू 0। x माइनस 1 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 3 से भी, और -1 भी मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 3 से। एक बार x मल्टीप्लाई हो रहा है और एक बार -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स माइनस 3 वन ज़ा 3। तो जैसे कि बताया था 3x माइनस इसकी x जो है मिड टर्म ब्रेक है और आगे सॉल्व हो गया। अब x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। जो एक वैल्यू है ये वाली आई है आपके पास, ये वाली वैल्यू है -3 और दूसरी वैल्यू ये आई है, ये है 1। तो अब आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ चुकी है। लिमिट्स आने के बाद हम इसे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रल लेते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू लोअर लिमिट है -3, अपर लिमिट है 1 और इंटीग्रल क्या है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx।
अब जैसा कि हमने प्रीवियसली बात की थी कि हमने जो पिछले दोनों क्वेश्चंस किए हैं उसमें जो कर्व थी वो अबव थी और हमने फाइंड करना था एरिया बिलो द कर्व। ये हमें कैलकुलेटर से भी आइडिया मिल जाता है। अगर आप कैलकुलेटर से इंटीग्रेशन डायरेक्ट करते हैं तो इनके जो आंसर्स आएंगे आपके पास वो पहले से ही पॉजिटिव आएंगे। जैसे कि आप देख सकते थे डायरेक्ट इंटीग्रल का आंसर पॉजिटिव। इसी तरह जो प्रीवियस क्वेश्चन था उस क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने इससे पहले स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक किया था उसमें भी ये कर्व ऊपर है और इसका कितना है ग्राफ नीचे है। तो दोनों के अंदर जो एरिया आपने फाइंड करना था वो बिलो था, एरिया बिलो दी कर्व आपने निकालना था, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो फार्मूला लगा वो पॉजिटिव लगा। लेकिन इस बार क्या है, जो एरिया है हमने फाइंड करना है अबव, एरिया फाइंड करना है अबव द कर्व, एरिया जो कर्व से ऊपर है, यानी कि ये वाला एरिया हमने निकालना है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब तीनों की हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का इंटीग्रल क्या होगा 2x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल और 3 के साथ x, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट और ये वाला माइनस साइन बाहर ही आ जाएगा। एक बार अपर लिमिट पुट कर देंगे एक बार लोअर लिमिट हो जाएगी। तो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, एक बार अपर लिमिट, इसी तरह माइनस साइन और एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। लोअर लिमिट आ जाएगी माइनस 3 का क्यूब बाय 3 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स। तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे एक बार इसको, इसके लिए हम कैलकुलेटर पर डायरेक्ट पहले ये लिख लेते हैं ताकि आंसर्स आ जाएं और हम इसको डायरेक्ट कर सकें। तो हम लिखते हैं अल्फ़ा एक्स की पावर 3, बारी बारी सॉल्व करने की बजाय, क्योंकि इतने हमारे पास बार टाइम नहीं होता, तो इसलिए हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे इसको, प्लस अल्फ़ा एक्स का स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा एक्स लिखा। एक बार कैलकुलेट करना है x इज़ इक्वल टू 1 पर, तो कैलकुलेट किस पर करना है, x इज़ इक्वल टू 1 पर। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है, यहाँ से जो आंसर आएगा वो आएगा -5/3। इसी तरह इसको कैलकुलेट करना है दोबारा से, अब x इज़ इक्वल टू -3 पर, तो कैलकुलेट करना है -3 पर, इक्वल प्रेस करेंगे, फिर से इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 9, ठीक है। इधर से आ जाएगा -9, फिर अब क्या करेंगे -5/3 और -9 करेंगे तो ये आंसर आएगा माइनस इंटू -32/3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 32/3 आपके पास आंसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर बुक के एंड से मैच कर रहा है। जस्ट आपने याद रखना है ये नेगेटिव साइन, यानी कि ये नेगेटिव साइन नोट करना है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एरिया अबव द कर्व है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। जो इंटीग्रल होता है वो एरिया बिलो द कर्व देता है, क्योंकि यहाँ पर हमने अबव द कर्व फाइंड करना है इसलिए आएगा। और ये जो हमने फाइंड किए हैं ये बेसिकली कौन से पॉइंट्स हैं, ये वो लिमिट्स हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स की, अपर और लोअर लिमिट, जहाँ पर y क्या हो रहा है 0, क्योंकि उसने कहा है एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, एक पैराबोला है एंड द एक्स एक्सिस, और एक एक्स एक्सिस है, पैराबोला और एक्स एक्सिस जो इतना पोर्शन है इसने जो एरिया बाउंड किया हुआ है। तो हमने इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखी इंटीग्रल की, वो क्या थी, एरिया निकालना। दूसरा हमने सीखा जब भी इक्वेशन आएगी डिग्री 2 की, इसका ग्राफ किस तरह बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने देखा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा और क्वेश्चन नंबर 6 में भी देखा। ये होता है वर्टेक्स, वर्टेक्स अबव द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, बिलो द कर रहा है, किस जगह पर लाई कर रहा है वो इक्वेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास ओपन अबव कब होगा, जब एक्स स्क्वायर के साथ प्लस आएगा, जब एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आएगा तो इसकी जो मुंह है वो नीचे की तरफ ओपन होगा। ये हमने चीज़ें सीखी। उसके बाद आपने सीखा कि इसके अंदर जो मिड टर्म ब्रेक कैलकुलेटर से कैसे की जाती है, ये जो कैसे आते हैं, फिर ये नेगेटिव साइन क्यों आया, इंटीग्रल्स आप पिछली एक्सरसाइज में भी सीख चुके थे। तो इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपने एक सेंस बनानी है, ठीक है। थैंक यू, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।